नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। बिहार में यादवों के साथ जो अत्याचार और जुल्म इस 15 साल के अंदर में हुआ और जिस प्रकार यादवों की जो नरसंहार की जा रही है, यादवों की जिस तरह हत्या हो रही है, यादवों के हत्या के पीछे क्या राज है, यादवों को कमजोर करने के पीछे किसका षड्यंत्र है, आखिर यादवों को मारकर यादवों को कमजोर बनाने की साजिश किसने रची है और कौन यह साजिश कर रही है। तो दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन और घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे और यह वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको बता रहा था कि बिहार के अंदर में 15 साल लालू प्रसाद यादव ने राज किया। 15 साल राज करने के पहले भी बीपी मंडल और दरोगा राय बिहार के मुख्यमंत्री हुए और लालू प्रसाद यादव की लंबी पारी खेली गई राजनीति की और उसमें दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, यादवों के सम्मान को बढ़ाया, जुबान में आवाज दिया और बराबर का समानता का अधिकार दिया। लालू प्रसाद यादव के शासन काल के बाद कुछ राजनीति के सत्ता लोभी लोगों के कुचक्र के कारण नीतीश कुमार सत्ता में आए और नीतीश कुमार के आने के बाद यादवों की नरसंहार प्रारंभ हो गई और सबसे ज्यादा 15 साल में अगर हत्या हुई तो यादवों की हुई। यादवों को कमजोर करने के लिए यादवों का व्यापार छीना गया, यादवों के साथ भेदभाव रचा गया, यादवों की आलोचना अधिक की जाने लगी, यादवों को भ्रमित किया गया, यादवों को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपनाए गए। यादवों में इस बात को लेकर काफी रोष है और इस कोरोना काल में गोपालगंज में जिस प्रकार यादवों की नरसंहार कर दी गई, इस नरसंहार के बाद यादवों के अंदर की आग भगवान कृष्ण के भांति उबलने लगी और भगवान कृष्ण ने जब महाभारत काल में यादवों की रक्षा और सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बड़ा महाभारत रचा था, उसी प्रकार एक बार फिर तेजस्वी यादव ने महाभारत के कृष्ण के तरह यादव समाज के लिए उठकर खड़ा हुए और चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए गोपालगंज में जाने की बात उन्होंने कही और इसी कड़ी में तेजस्वी ने फागू चौहान राज्यपाल से भी जाकर मिले और हस्तक्षेप करने की बात कही। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ ऐसे ताकत है जो यादवों के साथ इस तरह की अत्याचार कर रहे हैं और यादवों को मारकर कमजोर करने का प्रयास कर रहा है और यादवों के हित के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार की बातों को देख के ऐसा लगता है कि मानो तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के तरह यादवों के हित के लिए उठकर खड़ा होना होगा। भगवान कृष्ण महाभारत में यादव के सिरमौर थे और भगवान यादव कुल के भगवान कृष्ण हुए और कृष्ण की भी आलोचना तरह तरह की बातों को लेकर महाभारत काल में किया जाता था। पाखंडी, छलिया और तरह तरह के बात को करके भगवान कृष्ण को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता था। उसी प्रकार आज इस काल में, इस नीतीश के शासन काल में यादवों के साथ भी सेम उसी तरह की घटना घटित हो रही है। यादवों को भी इसी तरह से आलोचना करके बदनाम किया जाता है। यादवों के प्रभाव को घटाने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपनाए जाते हैं। यादवों को कमजोर करने के लिए हत्याएं कर दी जाती है। यादवों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार महाभारत काल में यादवों की आबादी बहुत अधिक थी, उसी प्रकार बिहार में भी यादवों की आबादी 25% के लगभग है। अब 25% आबादी वाले यादवों को डरवाना या झुकाना या मार देना यह हास्यप्रद बात लगती है, मगर जो सामंती ताकत, मनुवादी ताकत और जो गलत विचारधारा के लोग हैं, जो सत्ता के साथ रहकर सत्ता लोभी लोग हैं, वो यादवों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। यादवों का नरसंहार करके यादवों को मार देना चाहते हैं। एक जमाने में
नरसंहार जहानाबाद इस वगैरह जिला में यादवों की कर दी जाती थी और वो नरसंहार करने वाले भी मारे चले गए, ऊपर वाले ने उसे भी उठा ले गए। तो उसी प्रकार अब गोपालगंज में माफिया तंत्र का जो जमावड़ा है, माफिया तंत्र की जो वर्चस्व है, सदियों से जो माफिया का राज है, उस माफिया राज को खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव का रूप धारण करते हुए भगवान कृष्ण के तरह बीच मैदान में खड़ा होकर चुनौती जिस तरह उन्होंने दिया, उस तरह चुनौती देते हुए उन्हें गोपालगंज के माफिया तंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध की आवाज बुलंद करनी होगी। जमीनी जनता के बीच में युद्ध करना होगा। युद्ध यानी अब की लड़ाई महाभारत की लड़ाई की तरह युद्ध नहीं होती है, वोटिंग के आधार पर युद्ध लड़ी जाती है। तो अब जनता को जगाकर तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के तरह भगवान कृष्ण की भांति युद्ध तैयार करनी होगी। वोट की राजनीति, वोट की युद्ध तैयार करके वोटिंग के माध्यम से इस युद्ध के मैदान में सारे विरोधियों को परास्त करना होगा। जो यादव विरोधी जातिगत समीकरण अभी वर्तमान में चल रहे हैं। नीतीश कुमार के शासन काल में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा यादवों को प्रताड़ित किया गया, सबसे ज्यादा यादवों की हत्या की गई, सबसे ज्यादा यादवों की व्यापार छीनी गई, सबसे ज्यादा यादवों का रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार किया गया, सबसे ज्यादा यादवों को कमजोर किया गया। यह मैं नहीं बता रहा, यह यादव समाज के लोग कहते हैं। यादव समाज के लोगों के भावना और बातों को ही मैं अपने शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से यादव समाज के बीच में भेजना चाहता हूं, ताकि यादवों में जागृति आवे और यादव जो छीट फूट इधर उधर भटक कर जो छिन्न भिन्न हो गए, वो सारे यादव एक प्लेटफॉर्म पर आवे और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के मुताबिक एक प्लेटफॉर्म पर आकर भगवान कृष्ण का रूप तेजस्वी यादव को मानते हुए, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करते हुए इस वोट रूपी युद्ध में कूद पड़े और कूद के यादवों की रक्षा, यादवों के सम्मान की रक्षा, धर्म की विजय और सत्य के विजय के लिए भगवान कृष्ण के तरह तेजस्वी को आगे करके इस लड़ाई को जीतना होगा। यह महाभारत काल के तरह बहुत बड़ा महाभारत, वोट रूपी महाभारत जीतना होगा, तब जाकर यादवों की सम्मान, यादवों की रक्षा, यादवों की प्रतिष्ठा बचेगी। वरना यादव जो आए दिन मारे चले जा रहे हैं, आए दिन जो नरसंहार हो रही है और सरकार मौनी बाबा बनकर चुप बैठे हुए हैं, ऐसे में नहीं चलेगा। कुछ ऐसे राजनीतिक नेतागण हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तेजस्वी यादव को कमजोर करने के लिए तरह तरह की आलोचना करते हैं। महाभारत काल में भी आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के सामर्थ्य होने के बावजूद भगवान कृष्ण के साथ किस तरह का आलोचना लोग करते थे और कौरवों ने किया, अन्य ने किया। लेकिन ब्राह्मण समाज के जो धर्म साधु संत थे वो भी नतमस्तक होकर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते थे और आशीर्वाद लेते थे। उसी प्रकार लालू प्रसाद यादव ने यादवों की रक्षा की। अब बीड़ा उठाना होगा तेजस्वी यादव को, और वो छीटफूट नेता जो तेजस्वी या अन्य यादवों का विरोध करते हैं, यादव समुदाय के नेता, उन्हें भी सुधरना होगा और इस लड़ाई में आगे आकर यादवों के सम्मान और प्रतिष्ठा और लाज को बचाना होगा। जिस प्रकार तेजस्वी ने चुनौती दिया है उस माफिया तंत्र के खिलाफ, उस चुनौती को सारे लोगों को स्वीकार करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर वोट रूपी महाभारत के मैदान को जीतकर सारे मनुवादी और सामंती को शिकस्त देना होगा। वरना यादवों की सम्मान अब नहीं बचेगी, ऐसा मानना है यादव समुदाय के लोगों का। जितने भारत में और बिहार में यादव समुदाय के संगठन हैं, उन सारे संगठनों को इस प्रकार के गोपालगंज के रूप की नरसंहार का विरोध करना चाहिए और चुप रहने से उन सामंती और मनुवादियों का मन बढ़ता है, इस पर विचार व्यक्त करना चाहिए, विरोध जताना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जो कहा यादव समाज के लोगों की बात को मैंने रखा।
आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे, अपने समाज के लोगों के लिए अच्छा लगे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के लोगों के बीच में शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा इस कमेंट में लिखें कि आप क्या सोचते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें इस वीडियो को, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और देखा जाए। और अंत में मैं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाल बटन घंटी दबाकर, ताकि मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।